रुको, बस 2 मिनट, क्योंकि जो मैं तुम्हें अभी बताने जा रहा हूं वो तुम्हारी पूरी जिंदगी बदल सकता है। आज सुबह मैं एक कॉफी शॉप में बैठा था। बगल की टेबल पर 3 लड़के बैठे थे। कॉलेज के दोस्त लग रहे थे, रियूनियन हो रहा था। लेकिन जो बातचीत मैंने सुनी वो इतनी रियल थी कि मैं अपनी कॉफी भूल गया और उनकी कहानी में खो गया। क्योंकि उन तीनों की कहानी में तुम्हारी कहानी छुपी है, मेरी कहानी छुपी है और लाखों यंग इंडियंस की कहानी छुपी है। एक लड़का बोल रहा था, यार मेरी सैलरी 1 लाख रुपए है, फिर भी महीने के आखिर में जेब खाली, समझ नहीं आता पैसा कहां जाता है। दूसरा हंस रहा था, शायद इसलिए क्योंकि उसकी भी वही हालत थी। लेकिन तीसरा लड़का चुप था, शांत था और उसकी आंखों में एक अजीब सा कॉन्फिडेंस था। मुझे उस तीसरे लड़के में खुद का 5 साल पुराना वर्जन दिखा। वो वर्जन जब मैं भी सोचता था कि पैसा बचाना नामुमकिन है, जब मैं भी हर महीने यही कहता था अगली सैलरी से पक्का बचाऊंगा, लेकिन वो अगली सैलरी कभी नहीं आती थी। और फिर 5 साल पहले एक रात, जब मेरे अकाउंट में सिर्फ 340 रुपए बचे थे और अगली सैलरी आने में अभी 6 दिन बाकी थे, मैंने वॉरेन बफेट का एक इंटरव्यू देखा। उन्होंने एक बात कही जो मेरे दिमाग में गूंज गई। Someone is sitting in the shade today because someone planted a tree a long time ago. उस रात मुझे समझ आया, मैं आज इसीलिए परेशान हूं क्योंकि मैंने कभी कोई पेड़ लगाया ही नहीं। मैं बस आज के लिए जी रहा था, कल के लिए नहीं, और यही सबसे बड़ी गलती थी। आज मैं तुम्हें 3 दोस्तों की कहानी बताने वाला हूं, विजय, शुभम और आकाश। तीनों एक ही कॉलेज से निकले, एक ही शहर में पहुंचे, लगभग एक जैसी सैलरी मिली, लेकिन 15 साल बाद आज एक ईएमआई में फंसा है, दूसरा रिटायर हो चुका है और तीसरा अगले 3 साल में रिटायर होने वाला है। फर्क क्या था? टैलेंट? नहीं। लक? नहीं। फैमिली बैकग्राउंड? नहीं। फर्क था सिर्फ एक चीज का, पावर ऑफ कंपाउंडिंग को समझने और ना समझने का। पार्ट 1, विजय की कहानी, जो हम सब करते हैं। 2009 में जब विजय को मुंबई में पहली जॉब मिली तो उसे लगा जैसे उसने दुनिया जीत ली हो। 30,000 रुपए की सैलरी, 23 साल की उम्र, कोई जिम्मेदारी नहीं, बस मस्ती करनी थी। उसने सोचा अभी तो मैं जवान हूं, एंजॉय करूंगा, सेविंग्स बाद में देखेंगे। पहली सैलरी आई तो सबसे पहले क्या किया? न्यू आईफोन लिया, कुछ डाउन पेमेंट, बाकी ईएमआई, फिर ऑफिस के पास फ्लैट रेंट पर लिया, 11,000 रुपए मंथली। अरे यार ऑफिस पास है, टाइम बचेगा, यही सोच थी। फिर दोस्तों के साथ पार्टीज, वीकेंड ट्रिप्स, ब्रांडेड कपड़े, बाहर का खाना, सब नॉर्मल लगता था क्योंकि सब ऐसे ही जी रहे थे। 3 साल बाद सैलरी बढ़कर 50,000 हो गई। अब विजय ने सोचा टाइम टू अपग्रेड। कार ली 6 लाख की, ईएमआई 12,000 रुपए मंथली। अब हर महीने 23,000 रुपए रेंट प्लस कार ईएमआई, तो फिक्स खर्च हो ही रहे थे, बाकी में लाइफ चलानी थी। फिर शादी हुई, बच्चा हुआ, घर लेने का सपना देखा। 2020 में जब सैलरी 1 लाख पहुंची तो विजय ने वो कदम उठाया जो लाखों मिडिल क्लास इंडियंस उठाते हैं। 90 लाख रुपए का फ्लैट खरीदा, 20 लाख रुपए डाउन पेमेंट जो उसकी पूरी लाइफ सेविंग्स थी, और 70 लाख रुपए की ईएमआई, 58,000 रुपए मंथली अगले 20 साल तक। आज 2025 में विजय 36 साल का है, 1,20,000 कमाता है, लेकिन हर महीने 58,000 रुपए होम ईएमआई, 25,000 रुपए बच्चे की स्कूल फीस, ग्रोसरीज, 15,000 रुपए बिल्स, पेट्रोल मेंटेनेंस, 12,000 रुपए मिसलेनियस। बचत शून्य। रात को नींद नहीं आती, सोचता है अगले 20 साल भी यही करना होगा। उसी 2009 में शुभम भी मुंबई आया था, लेकिन उसने बिल्कुल उल्टा रास्ता चुना। जब विजय फैंसी सोसाइटी में शिफ्ट हो रहा था, तब शुभम पैनवेल में एक छोटे से रूम में रह रहा था। 4,000 रुपए रेंट, दूर था ऑफिस से, हां, थका देता था ट्रैवल, हां, लेकिन शुभम ने एक बात समझ ली थी, आज की कंफर्ट से ज्यादा जरूरी है कल की फ्रीडम। पहले 3-4 महीने तो शुभम को जॉब भी नहीं मिली, पापा से पैसे मंगवाने पड़ते थे, लेकिन वो खाली नहीं बैठा। वो पैनवेल, नवी मुंबई के हर डेवलपिंग एरिया को स्टडी कर रहा था, साइट्स देखता, बिल्डर से बात करता और 10 रुपए की चाय वड़ा पाव पर दिन गुजारता। उसे दिखने लगा कि नवी मुंबई अगले 10-15 सालों में बूम करने वाला है। मेट्रो आने वाली थी, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था। फाइनली उसे रियल एस्टेट कंपनी में जॉब मिल गई। सैलरी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसका गोल पैसा कमाना नहीं, सीखना था। और फिर 2011 में उसने वो कदम उठाया जो उसकी जिंदगी बदल गया। उस वक्त पैनवेल में एक अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी थी, कोई लेने को तैयार नहीं था। अरे यार इतनी दूर कौन रहेगा, लेकिन शुभम को
दिख रहा था फ्यूचर। उसने अपने पापा को कन्विंस किया, पापा आज 15 लाख रुपए इन्वेस्ट करो, 10 साल बाद ये 90 लाख रुपए की होगी। पापा ने हिचकिचाते हुए हां कर दी। 2022 में वही प्रॉपर्टी 90 लाख रुपए की हो चुकी थी। शुभम ने उसे रेंट पर दे दिया, 35,000 रुपीज मंथली रेंटल इनकम। लेकिन वो यही नहीं रुका। उस रेंटल इनकम से उसने दूसरी प्रॉपर्टी की ईएमआई भरनी शुरू की, फिर उससे तीसरी, और ऐसे आज 36 की उम्र में शुभम के पास 4 प्रॉपर्टीज हैं। टोटल वैल्यू करीब 3.5 करोड़ रुपीस, मंथली रेंटल इनकम 1.2 लाख रुपीस। शुभम अब जॉब नहीं करता, वो रिटायर्ड है 36 की उम्र में। अब बात करते हैं आकाश की। वो ना तो विजय जैसा था, ना शुभम जैसा। उसके पापा के पास इन्वेस्ट करने के लिए 15 लाख रुपए नहीं थे, उसके पास सिर्फ अपनी सैलरी थी। लेकिन आकाश ने एक चीज बहुत अच्छे से समझ ली थी, कंपाउंडिंग इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। आइंस्टाइन ने कहा था, वॉरेन बफेट ने फॉलो किया। 2009 में जब उसकी पहली सैलरी 25,000 रुपए थी, तो उसने एक सिंपल रूल फॉलो किया, 50-30-20 रूल। 50% यानी 12,500 रुपए नीड्स, रेंट, फूड, बिल्स। 30% यानी 7,500 रुपए वॉन्ट्स, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल। 20% यानी 5,000 रुपए सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स। हर महीने 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू की इंडेक्स फंड्स में। लोगों ने हंसा, अरे 5,000 से क्या होगा। लेकिन आकाश ने सुना नहीं, उसने बस ये किया, हर साल अपनी एसआईपी 10% बढ़ाता गया, सैलरी बढ़ने के साथ। कभी मिस नहीं किया, मार्केट गिरे तो भी कंटिन्यू रखा। साथ ही उसने फ्रीलांसिंग शुरू की, डिजिटल मार्केटिंग सीखी। 28 की उम्र तक उसके पास 3 इनकम सोर्सेस थे, जॉब 60,000 रुपए, फ्रीलांसिंग 25,000 रुपए, इन्वेस्टमेंट से रिटर्न्स, और सारी एक्स्ट्रा इनकम सीधा इन्वेस्टमेंट में। आज 2025 में आकाश 36 साल का है। उसका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो म्यूचुअल फंड्स में 1.8 करोड़ रुपीस, स्टॉक्स में 75 लाख रुपीस, इमरजेंसी फंड में 15 लाख रुपीस, टोटल करीब 2.7 करोड़ रुपीस। और सबसे बड़ी बात, वो अगले 3 साल में रिटायर करने वाला है, क्योंकि अब उसके इन्वेस्टमेंट से जो रिटर्न्स आ रहे हैं वो उसकी मंथली एक्सपेंसेस से ज्यादा है। द कॉफी शॉप रियूनियन। अब वापस आते हैं उस कॉफी शॉप में। तीनों दोस्त मिले थे 15 साल बाद। विजय ने पूछा, तुम लोग क्या कर रहे हो? शुभम ने स्माइल करके कहा, मैं रिटायर हो गया। आकाश ने कहा, मैं 3 साल में होने वाला हूं। विजय शॉक था, उसने पूछा, लॉटरी लगी क्या? आकाश ने कहा, नहीं भाई, बस एक चीज समझ ली थी पहले से, पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब सुनो ध्यान से, क्योंकि यह बात तुम्हारी जिंदगी बदल देगी। रूल ऑफ 72 कहता है, अगर तुम्हें पता करना है कि तुम्हारा पैसा कितने साल में डबल होगा, तो 72 को एक्सपेक्टेड रिटर्न से डिवाइड करो। एग्जाम्पल्स, 8% रिटर्न पे 72 डिवाइडेड बाई 8 इक्वल टू 9 साल में डबल। 12% रिटर्न पे 72 डिवाइडेड बाई 12 इक्वल टू 6 साल में डबल। 15% रिटर्न पे 72 डिवाइडेड बाई 15 इक्वल टू 4.8 साल में डबल। अब सोच, अगर तुम 25 साल की उम्र में 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करो 12% रिटर्न पे, 31 साल की उम्र में 20 लाख रुपए, 37 साल की उम्र में 40 लाख रुपए, 43 साल की उम्र में 80 लाख रुपए, 49 साल की उम्र में 1.6 करोड़। कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया, बस एक बार इन्वेस्ट किया और छोड़ दिया। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पहले स्लो लगता है, फिर बूम। द 7-3-2 रूल ऑफ वेल्थ बिल्डिंग। आकाश ने अपने दोस्तों को एक और सीक्रेट बताया। देखो, कंपाउंडिंग 3 स्टेजेस में काम करती है। स्टेज 1 पहले 7 साल, बहुत स्लो, लगता है कुछ हो ही नहीं रहा। यहां पे 90% लोग हार मान लेते हैं। स्टेज 2 अगले 3 साल, अब स्पीड पकड़ती है। पहले जितना 7 साल में बना उतना 3 साल में बन जाता है। स्टेज 3 आखिरी 2 साल, यहां मैजिक होता है। पहले 10 साल का जो बना उससे ज्यादा सिर्फ 2 साल में बन जाता है। इसलिए लोग जल्दी में रिजल्ट चाहते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन जो रुके वो जीते। विजय को क्या समझ आया? उस कॉफी शॉप में विजय की आंखें खुल गईं। उसे रियलाइज हुआ
उसने 6 लाख की कार पर जो 12,000 रुपए मंथली ईएमआई 5 साल तक दी, वो अगर इन्वेस्ट करता तो आज 9 से 10 लाख रुपए हो चुकी होती। फैंसी फ्लैट की जगह छोटा फ्लैट लेता और बाकी इन्वेस्ट करता तो आज उसके पास भी एक पोर्टफोलियो होता। हर महीने के 3-4 हजार रुपए के बेकार खर्चे अगर रोकता तो सालाना 40-50 हजार रुपए इन्वेस्ट हो जाते। सबसे बड़ी बात, उसको लगा था वो आगे है लाइफ में, लेकिन वो एक्चुअली सबसे पीछे था। अब तुम्हारी बारी। तो अब सवाल यह है, तुम कौन हो? विजय हो जो आज के लिए जी रहा है, कल की टेंशन नहीं ले रहा? शुभम हो जो मौका देख रहा है और बड़ा रिस्क लेने को तैयार है? या आकाश हो जो छोटे छोटे स्टेप्स कंसिस्टेंटली ले रहा है? मैं तुम्हें बताऊं, तुम आकाश बन सकते हो, क्योंकि उसका फॉर्मूला सबसे रियलिस्टिक है। तुम्हें 15 लाख की फैमिली सपोर्ट नहीं चाहिए। तुम्हें बस चाहिए हर महीने 3,000 से 5,000 रुपए की एसआईपी, चाहे कितनी भी कम सैलरी हो। 15 साल का पेशेंस, बिना रुके, बिना पैनिक किए। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना। सैलरी बढ़े तो एसआईपी बढ़ाओ, लाइफस्टाइल नहीं। बस इतना करो और देखो मैजिक। वॉरेन बफेट का लास्ट लेसन। वॉरेन बफेट ने एक बार कहा था, द स्टॉक मार्केट इज अ डिवाइस फॉर ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट। यानी जो लोग जल्दी अमीर बनना चाहते हैं वो हारते हैं, और जो धैर्य रखते हैं वो जीतते हैं। आज तुम 25 साल के हो, 5,000 रुपए मंथली इन्वेस्ट करो 12% रिटर्न पर। 50 साल की उम्र तक 1.8 करोड़ रुपए हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने 35 की उम्र में शुरू किया, सिर्फ 10 साल लेट, तो 50 तक सिर्फ 50 लाख रुपए होगा। 10 साल की देरी इक्वल्स 1.3 करोड़ का नुकसान। तो फैसला आज करना होगा। कंक्लूजन, मेरी तुमसे रिक्वेस्ट, आज रात जब सोने जाओ तो खुद से एक सवाल पूछना, 15 साल बाद मैं कहां होना चाहता हूं? विजय जैसा ईएमआई में फंसा हुआ, शुभम जैसा रिटायर्ड और फ्री, आकाश जैसा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट? चॉइस तुम्हारी है, लेकिन याद रखना, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वॉज 20 years ago. द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ। तो आज ही, अभी, इसी वक्त अपनी पहली एसआईपी शुरू करो। 500 रुपए ही सही, 1,000 रुपए ही सही, बस शुरू करो। क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग सिर्फ अमीरों के लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो समझदार है, जो धैर्य रख सकते हैं, जो अपने भविष्य के लिए आज थोड़ा सैक्रिफाइस कर सकते हैं। तो क्या तुम तैयार हो? क्योंकि तुम्हारा पेड़ लगाने का टाइम आ गया है। अगर ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी तो लाइक करो, अपने उस दोस्त को शेयर करो जो अभी भी ईएमआई में फंस रहा है। कमेंट में लिखो, आई विल स्टार्ट माई एसआईपी टुडे, क्योंकि ये सिर्फ वीडियो नहीं है, ये तुम्हारी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट हो सकता है।